काम करने की तीव्र शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा, वो केवल भगवान ही कर सकता है। जितना संत रामपाल जी ने सोचा है किसानों के बारे में, आज तक किसी संत ने नहीं किया। और जिसमें कोई भी किसान से कोई शुल्क भी नहीं लिया है, निःशुल्क सेवा की है। और लगभग ये लगाओ कि हमारा तो 2-2.5 हज़ार एकड़ ज़मीन स्वयं से भरी हुई है, जल भराव हुआ पड़ा है। और इससे निजात मिल जाएगी इस किसान के लिए, इससे ज़्यादा खुशी क्या बात होगी। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। दर्शकों, आज आपको बता दूं कि अन्नपूर्णा मुहिम फिर से जिला पलवल के गांव मडकोला में आज पहुंची है। और आपको बताते हुए बहुत ही खुशी भी होती है और मैं भी बहुत ही गर्व महसूस करता हूं कि इस प्रकार की रिपोर्टिंग्स करने का मौका मुझे मिलता है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद जिला पलवल गांव मडकोला पर आ चुका है। दर्शकों, और यहाँ पर बाढ़ राहत की सामग्री जो है, एक दूरदर्शिता आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की, कि बारिश आने से पहले ही यहाँ पर जो स्थायी समाधान है, किसानों की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान करने के लिए आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी पहुँच चुके हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जन समर्थन जो गाँव के किसानों का है वो कितना जुड़ चला है सभी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जन समर्थन संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जुड़ चुका है। दर्शकों, सभी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर आभार व्यक्त करने पहुँचे हैं। दर्शकों, अभी कुछ ही देर में मंगलाचरण करके इस महामंगल में कार्य की शुरुआत की जाएगी। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के प्रयासों का बहुत ही हंगम स्वागत हो रहा है। सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के इन प्रयासों का भरसक समर्थन कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत ही महान सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, अभी गांव के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी, जो निस्वार्थ सेवा आज संत रामपाल जी महाराज जी ने की उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे तो प्रार्थना रामपाल जी भगवान जी ने स्वीकार कर लिया है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तुरंत हमारे सामने ही बोल दिया कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर दी है। तो गांव के लोग आज क्या कह रहे हैं इस सेवा को देख करके? गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। सभी गांव सुबह 5 बजे से ही खुशियां मना रहा है। तो कैसे धन्यवाद करेंगे आज, किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे आप? मैं तो भगवान रामपाल का बहुत ही मतलब इनका जैसे भगवान धरती पे उतर आते हैं ना, हमारे लिए तो भगवान ही है। तो दर्शकों, अभी जो गांव के लोग हैं, जो सरपंच हैं, उनके अपने विचार सुने, जिन्होंने भरसक रूप से ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज के रूप में, आज भगवान के रूप में यहाँ पर आकर सेवा दे रहे हैं। और जिस प्रकार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, न तो पहले किसी ने किए। दर निरंतर संत रामपाल जी महाराज के कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज की विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो हर प्रकार से हर गरीब की, जरूरतमंद की, किसानों की, मजदूरों की हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। अगर किसी गांव में पानी की समस्या भी है, पीने की हो चाहे हो या बाढ़ की समस्या हो, हर प्रकार की महाराज जी पहले जेल से आने के लिए ऐसा कर रहे थे। सेवा कार्य और बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है।
का परिचय संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी उनके आदेशानुसार यहाँ पर दे रहे हैं दर्शकों। और संत रामपाल जी महाराज जी की अद्वितीय मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम का भरसक स्वागत आज गांव मटकोला के लोग जिला पलवल में आज बहुत ही जोरदार स्वागत कर रहे हैं दर्शकों। बहुत ही बड़ी मुहिम आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम बन चुकी है दर्शकों। इतना बड़ा बदलाव देख रहे हो आगे आप? भाई साहब बहुत बड़ा बदलाव है, वो बाबा ने किया। हाँ जी, सर कब गए थे महाराज जी के पास? हम कल सुबह गए थे और वहाँ आने से पहले ही टीम हमको ऑलरेडी यहाँ मिली थी। उससे इतने फास्ट काम देख के कैसा लग रहा है सर? इतनी फास्ट सर्विस ही नहीं देखी हमने। अच्छा, ये तो क्या है, बिजली अवतार ही मानो। हाँ जी, बिल्कुल एक भगवान ही कर सकता है। सुबह 30,000 फुट पाइप आ गए। हाँ, हमने बल्कि 27,000 फुट पाइप की गई थी, उन्होंने 3,000 बाद में बढ़ा दिया हमारे। पर ये तो वो भगवान है जो डिमांड से ज्यादा दे रहे हैं। डिमांड से ज्यादा जितनी हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा दिया है। यानी मतलब जितनी आपने प्रार्थना की थी उससे भी ज्यादा, उससे भी बढ़कर, उससे भी बढ़कर। हाँ, तो कैसा लगता है जब इस प्रकार की सेवा देखते हैं? जब इन्हों की सेवा देखते हैं तो भगवान ही कर सकता है ना ऐसी सेवा। बच्चों की, बच्चों को जो दे सकता है या तो माँ बाप दे सकते हैं जब पैदा करते हैं, तो उसके बाद अगर भगवान ही दे सकता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय के किसानों के भगवान अगर संत रामपाल जी महाराज जी को कहे? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ही है। किसान, जो गरीब आदमी किसानों को देख रहा है, किसान से नीचे गरीब कोई नहीं है इस देश में, और उनकी सेवा कर रहा है, भगवान ही कर सकता है। वो भगवान है, बिल्कुल। तो आज गांव में कैसा उत्साह है इस सेवा को लेकर? आज गांव में एक दिवाली पे जितना उत्साह होता है उससे भी बेटर है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो कितने साल पुरानी समस्या का आज निदान हो रहा है? भाई जी, हम तो जब से देख रहे हैं, लगभग जब से देख रहे हैं, 20-25 साल पुरानी समस्या। हाँ जी, जिसका एक दिन में निवारण का पूरा सॉल्यूशन हो रहा है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ग्रामीण जो संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप कार्यक्रम स्थल तक लेकर जा रहे हैं, उनके विचार आपने देखे। कह रहे हैं कि आज के समय में अगर किसानों का भगवान कोई है और अगर कोई नाम आएगा, संत रामपाल जी महाराज ही वो नाम होगा जो आज के समय में किसानों के सच्चे भगवान, सच्चे हितैषी, सच्चे तारणहार बन चुके हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों अभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही बड़ा, बहुत ही विहंगम स्वागत आज गांव मटकोला के लोगों ने किया है दर्शकों, और ये स्वागत 100% लाजमी है दर्शकों। आप देख सकते हैं दर्शकों कितना विहंगम, कितना जोरदार स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का चल रहा है। ग्रामीण लोग निरंतर फूल मालाओं से संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करते हुए आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अद्वितीय और अद्भुत मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम का ये स्वागत है दर्शकों। आप देख सकते हैं निरंतर संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे कार्यक्रम स्थल में गूंज रहे हैं, गांव मटकोला में गूंज रहे हैं, और आज पूरे विश्व में गूंज रहे हैं दर्शकों, क्योंकि इस प्रकार का जो कार्य है वो कभी किसी ने नहीं करके दिखाया दर्शकों, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पलक झपकते कर दिया। कलयुग में सतयुग का जो आगाज है वो हो चुका है दर्शकों। आप देख सकते हैं उसका अगर प्रत्यक्ष सबूत, प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखना चाहें तो ये मुहिम, ये स्वागत, ये उत्साह, ये खुशी देख सकते हैं जो आज अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो चल रही है, वो जो खुशियाँ बिखेर रही है दर्शकों, वो अपना जो परिचय है खुद करा रही है कि कितनी बड़ी निस्वार्थ सेवा आज संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। सच साहेब श्री संत रामपाल जी भगवान जी के समक्ष गए थे। उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए पूरा आश्वासन दिया। आश्वासन क्या, वो तो भगवान ही है हमारे लिए। आने से पहले ही हमारे गांव में सर्वे चालू हो गया। तो मैं भगवान श्री रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो आपदा का काम किया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्री रामपाल जी भगवान जी। हम कल अपनी प्रार्थना लेके गांव में जो पानी की सहम की समस्या है उसको लेके रामपाल जी भगवान जी के पास गए थे। हम सुबह गए थे और हमने जो देखा कि वहाँ आने से पहले ही उनकी टीम हमारे इंस्पेक्शन के लिए आ चुकी थी। तो उनकी जो काम करने की तीव्र शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा, वो केवल भगवान ही कर सकता है। जो
उन्होंने हम जैसे सुबह उठे तो उससे पहले जो पाइप की सुविधा है वो आ चुकी थी, पाइप हमारे यानी कि आ चुके थे। हम रामपाल जी भगवान जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। परम आदरणीय संत रामपाल जी महाराज व उनके साथ आए हुए उनके सभी अनुयायियों का मैं मड़कौला गांव की बस्ती की तरफ से, अपने बुजुर्गों की तरफ से, सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सबसे पहले मेरे सम्मुख बैठे हुए पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें भी यहां बैठी हुई हैं, सरदारों, बहुत ही एक बड़ा काम, बड़ी खुशी की बात है कि लगातार कई दिन से हमारे बीच में हमारी मड़कौला गांव की सरपंच साहिबा सविता डागर जी बैठी हुई हैं। वो लगातार कई दिन से इस काम के लिए प्रसारित थी। लगातार उन्होंने लोगों से जुड़ाव करके उन्हें संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए कहा और वहां जाकर के जो हमारी किसानों की सबसे बड़ी मूल सुविधा होती है उनके लिए, उनके समाधान के लिए संत रामपाल जी महाराज के उनके स्थान पर पधारने का काम किया। तो सभी जो हमारे यहाँ से कुछ सरदार, कुछ बुजुर्ग, कुछ नौजवान साथी जो वहाँ गए थे, उन्होंने अपनी समस्या को संत रामपाल जी महाराज के समक्ष पेश किया। सरदारों, बहुत बड़ी बात होती है कि सरकारें भी हमेशा, जो सरकारें होती है वो भी हमेशा किसान के ऊपर ही राजनीति करती हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद कोई भी आदमी किसानों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं तो धन्यवाद करता हूं पूरी बस्ती की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का और उनके अनुयायियों का, जिन्होंने एक ही पल में जो किसानों की समस्या थी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सेम की, जो हमारी समस्या का एक ही पल में समाधान कर दिया। जैसे ही सरपंच साहिबा के साथ, सविता डागर के साथ जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी गए थे, उन्होंने अपनी समस्या को वहां सुनाया। जैसे एक ही पल में सारी समस्या का समाधान हो गया। जो समस्या लेकर गए थे उनको यहां आने से पहले समस्या का समाधान हो गया। सरदारों, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। वैसे हमें खुशी भी है कि जो किसानों की समस्या के लिए तत्पर रहते हैं उनका सर्वोच्च स्थान होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पूरा देश केवल और केवल एक किसान से चलता है और किसान के ही लिए सब राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति में जाने के बाद किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। मैं तो धन्यवाद करता हूं कि सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों के लिए, जो किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय काम है। तो सरदारों, हमें, हमारे बीच में उनके अनुयायी बैठे हैं, वो भी
अपनी बात रखेंगे। मैं तो अपनी सिरदारी से यही विनती करता हूं कि ऐसे संत को हम बार बार नमन करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं जो किसानों के लिए आगे बढ़कर आए, क्योंकि पूरा देश किसान से चलता है। हर चीज किसान पैदा करता है, चाहे खाने की चीज हो, चाहे कपड़ा की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी चीज हो, पूरा देश के अंदर हर चीज को किसान पैदा करता है। तो जो आदमी किसान के लिए अपना तन मन देता है वो सबसे उच्च स्थान के लिए उसका सराहनीय काम है। तो आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सबसे पहले तो भाई मेरी महाराज से नमस्कार है और उसकी टीम है उसके लिए बार बार धन्यवाद है। तो मैं स्वागत के एक दो चार शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज ये बस्ती के बड़े सौभाग्य जो कि एक थोड़ी सी खबर करते ही तुरंत एक्शन लिया है और गैली आगे हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं तो भाई रामपाल संत के लिए और उसके जो साथी हैं उनके लिए। तो इनके विषय में ही मैं 4 अक्षर बोलूँगा, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रामपाल जो संत हैं मैं तो इसको परमात्मा ही समझूंगा। परमात्मा ऐसे धर्मात्मा हमने पहले नंबर पर देखे हैं, ये सुनते आ रहे हैं, आज हमने दर्शन किए हैं। आती हैं ये श्रेष्ठ आत्मा, आती है ये श्रेष्ठ आत्मा इस भू पे कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। आती है श्रेष्ठ आत्मा इस भू पे कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। जगती के तल पर मानव संख्या का क्या सिखाना, जीवन मरण प्रवाहित रहता है आना जाना। मिलते हैं भटकतों को ये रहबर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। निर्बल दुखी के हित में 25-30 साल लगे हैं या जंगल है और कल ही पता लगा गैर आए हैं। निर्बल दुखी के हित में करते जो जानिशारी, नित्य न्याय सत्य के ही रहते हैं ये सदा पुजारी। जनती है कोई माता, जनती है कोई माता ये नर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। संतोष त्यागी कर्मठ, संतोष त्यागी कर्मठ और संयमी विजेता, बल तेज धारी तपसी विद्वान वेद वेता। उद्धार करने आते, ये है उद्धार, उद्धार करने आते, उद्धार करने आते ये नर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। चाहूँ दिस हो जिनकी ख्याति, एक मंडकोला से ही नहीं है, मैं परसों मंडरों के में देखा हो, बढ़ा में भी गारे के में भी सुनी, सुनते ही तुरंत पहुँचे हैं। चाहूँ दिस हो जिनकी ख्याति,
जन जन से हो प्रतिष्ठा, मानव हितार्थ में ही रहती है इनकी निष्ठा। मिलते हैं इनको सुख के अवसर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। इनकी ही प्रेरणा से, इनकी ही प्रेरणा से जिंदा हो दुनिया वालों। अनुसरण करके इनका तुम जीवन सुखद बना लो। शुभ कर्म से चमकता, शुभ कर्म से चमकता है अख्तर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। ना पायेदार जीवन, संत जी का मतलब यही है, ना पायेदार जीवन कवि रतन सिंह है तेरा। गाफिल ना बन सफर से, है चंद रोजा डेरा। मिलता है चांस मुश्किल, ये बेहतर कभी कभी, प्रभु भेजता विभूति किसी घर कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद सहीराम महाशय जी का। कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने इंसान की जो अपनी भूमिका होती है वो व्यक्त की है। सरदारों, वैसे कहते हैं जब भी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। तो कवि की कविताई में बड़ी अच्छी कल्पना होती है। अब जो आगे की जो रूपरेखा है, कोई सरदार किसी गांव से अपनी समस्या रखना चाहे तो वो भी बात कर सकता है, और कोई अपना वक्तव्य देना चाहता हो तो वो आकर के यहाँ हमें इन्फॉर्म करे। उससे पहले मैं हमारे जो देशपाल नंबरदार जी हैं वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूँ देशपाल नंबरदार जी आएँ। देशपाल नंबरदार जी। सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। तो मैं उदयपाल मंडकोला से बोलना चाहता हूँ। तो जितने भी मेरे आश्रम से ये श्रद्धालु, गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, ये लोग जो आए हैं यहाँ पर पधारे हैं संत रामपाल के महाराज के प्रांगण में, इन चरणों में जो यहाँ पर आए उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो हमने अपने पानी की समस्या के लेकर गांव मंडकाला को सविता सरपंच से हमने बात की। तो कल हमने जैसे ही अपना प्रोग्राम यहाँ पर बनाया, तो हम कल यहाँ से गांव मंडकाला से 11 बजे यहाँ से गाड़ी लेकर चले थे। हम 4 गाड़ी लेकर गए थे, 20-25 आदमी। तो हम 1-1:30 बजे के आसपास संत रामपाल महाराज के दरबार में हमारी हाजिरी लग गई थी। तो हमारा वहाँ पर बहुत अच्छा स्वागत और बहुत बढ़िया जाना हुआ। तो हमने जैसे हमने एंट्री पाई, हमने बहुत बढ़िया हमारा वहाँ पर जलपान किया। आदर सम्मान से हम अंदर बिठाए, हमें पूछा गया। तो हमने अपनी सेम जो पानी जल भराव की समस्या उनको वहाँ पर अपनी रखी मांग। तो उसके बाद हमारी मांग उन लोगों ने संत रामपाल भगवान के पास में वो हमारी जो दरख्वास्त थी वो वहाँ पर पहुँचा दी। और जैसे ही वहाँ से हमारी बुलावा आया, आध घंटे के अंदर अंदर संत रामपाल महाराज ने हम अंदर अपने पास बुला लिए। तो संत रामपाल महाराज जी ने हमारे बुलाने पर वहाँ जहाँ पहुँच गए तो हमारा बहुत बढ़िया पेश आए, बहुत बढ़िया हमारा स्वागत हुआ। हमने संत रामपाल महाराज जी के दर्शन किए, चरण छूने को हमें मिले। हमने अपने रामपाल महाराज जी से अपनी मांग रखी कि महाराज हमारे गांव मंडकोला में पानी की जल भराव की 20-25 साल से बहुत बड़ी समस्या है। किसान बहुत बर्बाद हो रहे हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है। संत रामपाल महाराज की भाई, मैं मंडौरी से हूँ। हम कल गए यहाँ, बड़े
महाराज जी और महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, देख के आनंद आए वहाँ। और मंडौरी की तरफ से मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। और बड़े दुख होता था कि कितनी ज़मीन हमारी ऐसी पड़ी और आज हमें उस चीज़ का निदान मिला है, तो मैं सबकी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संत महाराज जी की जय हो। सभी श्रद्धार्थी और जो संत महाराज जी के वहाँ से आए हुए आश्रम से, मैं सभी का यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ। और हमने जो वहाँ पर कल जो व्यवस्था देखी संत महाराज जी की, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। और जो लोगों का आना जाना, हजारों आदमी वहाँ पर जो उस समय थे, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छे से थी। भंडारे में कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। भंडारा जो चल रहा था वह बहुत ही ढंग से चल रहा था। और वहाँ जब हम गए तो वहाँ पर हमारी जो मतलब अर्जी जो हम लेकर गए थे स्वयं की समस्या की, वह उन्होंने जाते ही हमारी अर्जी को देखा, आराम से बिठाया, जलपान की व्यवस्था जो बहुत अच्छी थी वहाँ पर। और उसके बाद जो आश्रम में जो आगे गए तो वहाँ देख कर के उन्होंने स्वयं महाराज जी, संत महाराज वहाँ आए और उन्होंने अच्छे से बात सुनी सबकी, और उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया। और हमें यहाँ आने से पहले उन्होंने जो हमारी बात को पूर्ण किया। और हम यहाँ पर आके नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में हमारे पास फ़ोन आया कि भाई हम तो आपके वहाँ पहुँचने वाले हैं, आप कहाँ हैं? तो मैंने किया हम भी आ रहे हैं। और वो आकर के उन्होंने इस व्यवस्था को देखा और हमारे लोगों की समस्या का समाधान किया। बोलो संत रामपाल जी महाराज की। सत साहिब, जैसा कि मैंने पहले गांव यादवपुर से मैं सरपंच हूं, मैंने पहले संत रामपाल जी के चरणों में एक प्रार्थना लगाई थी। गांव यादवपुर में बहुत बड़ी सहम की समस्या थी, जो कि कम से कम 400-500 एकड़ ज़मीन थी, जो 3 साल से बिल्कुल ही फसल नहीं हो रही थी। किसान बड़े परेशान थे। तो मैंने वहाँ पे पिछली साल अर्जी लगाई थी। अर्जी लगाने के तुरंत ही 5 दिन बाद मेरे गांव में जितनी हमने पाइप 4000 फुट पाइपलाइन, 3 मोटर 15 HP की इसकी मांग की थी, वो तुरंत हमारे पास पहुंची, जो कि बड़ी इतनी जल्दी सुविधा हमारी सरकार की तरफ से भी, किसी की तरफ से भी आज तक हमें नहीं मिली जितनी जल्दी सुविधा हमें संत रामपाल महाराज जी की तरफ से मिली। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उस सेवा के लिए। और कुछ हमारी ज़मीन उस टाइम में हमें पता नहीं था कि इतना पाइपलाइन लगेगी, उसमें कुछ हमारी ज़मीन रह गई थी उसमें। तो उसके लिए मैं दोबारा से संत रामपाल जी के चरणों में प्रार्थना लेके आया हूँ कि कुछ और पाइपलाइन की हमें ज़रूरत है, उसके लिए मैं प्रार्थना लगाना चाहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि संत रामपाल जी की जो सेवा है वो समस्त हरियाणा वासियों के लिए और अन्य प्रदेशों के लिए बड़ी ही शुभ योजना है, जिससे किसानों को बहुत ही उन्नति प्राप्त होती है और उनके ज़मीनों को बहुत ही फ़ायदा होता है। हमारी फसल फिर से दोबारा से लहराने लगी। इसी के साथ मैं संत रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई सभी गांव वालों को, गांव मिंडकोला, जिला पलवल, सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, वैसे तो गांव वालों ने सब कुछ बता ही दिया, वहाँ की व्यवस्था भी बता दी, और गुरुजियों के जो परमात्मा के गुण हैं हमारे माशे जी ने भी बता दिए। जो परमात्मा के ऊपर एक कविता गाई थी, जो माशे जी ने बताया है वह बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसे संत बार बार नहीं आया करते। और भाई इस समस्या का निवारण यानी कि जन्म मरण का वे संत ही कर सकते हैं। बिल्कुल आपके बिल्कुल गांव वाले मासी जी ने बताया है, और हमने तब पता ही है। हमारे गुरुजी हम सभी भक्तों को कई सालों पहले मिले थे, और गुरुजिया ने यह बड़ी परोपकार का काम कराया था। आग भाई हम तो उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा ने शरण में लिए सभी भगत।
जैसे ये बाप लोग देखते हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं। सिर्फ 24 घंटे नहीं हुए हैं, इससे पहले 12 घंटे के अंदर अंदर इस समस्या का समाधान कर दिया। ये आम संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा हैं। ऐसे काम परमात्मा ही कर सकता है। ये हमारे यहाँ की भाषा थोड़ी सी अलग है हमारे से। ये कह रहे हैं भाई बाबा ने बहुत जल्दी काम कर दिया। ये बाबा सतलोक का राजा है और उस बिना ये काम नहीं हुआ करते। ये नोट कर लो ये बात। ये सुख सुख दे है, दुख नहीं देता। ये बात आप लोग नोट कर लो। ये हम सभी इसी की संतान हाँ। आदि परमात्मा जो था वो फेर आ रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ रहा है। और भाई जितने भी प्राणी हैं सब के उद्धार के लिए आ रहा है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। महाराज जी ने कोई लालच नहीं, सतगुरु देव जी आपके फायदे के लिए आ रहे हैं। जैसे आपने 30,000 फुट पाइप 8 इंची और 5 मोटर लिखी थी। जय कहीं डालो आदमी उन मत आज देवी आएंगे देगा। और इस कलयुग में तो कोई 5 रुपये नहीं छोड़े। सर्वे करया ना, सर्वे करया जब 27,000 फुट पाइप लिखड़े थे। ये रिक्वेस्ट करने लग गए गाँव वाले। गुरुजिया ने तुरंत 30,000 फुट पाइप पास कर दिए थे और इनको हमने 8 बजे बता दिया था फ़ोन करके, भाई थारे पास हो गए हैं। और कल सुबह 7:30 बजे गुरुजियों के आशीर्वाद से पूरी टीम आ लेगी और पाइप आ लेंगे। आज गुरुजियों ने इनके गांव में आने के यहाँ पाइप उपलब्ध करा दिए हैं। सारा पंचायत बैठी है ना। और ये बात ध्यान से सुनने की है। ये तो रुंगे में है आप लोगों के लिए, लेकिन असली सौदा है जन्म मरण का। जो गुरुजियों का सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे शाम को, आप उसको देखा करो। जो ये मासे जी कह रहे हैं ना, उस पे अमल करा करो और उस न अमल करके देखो। गुरुजियान कोई लालच नहीं है, सिर्फ आपकी भलाई के लिए। गुरुजियां द्वारा शिष्य बतेरे हैं, कई करोड़ है, कदे कोई भाई नहीं जाने ना भाई शिष्य बनाने हैं ना। उन्होंने तो आपके उद्धार से मतलब है। जैसे ही बाप ने यो पानी काट दिया और गेहूं बूगे, गुरुजियां ने मदद करी थी। गुरुजियां ने आपका भविष्य दिखा था। ये उद्धार के लिए भी गुरुजियां ने आपका भविष्य दिखा है ना। तो 184 में जाना पड़ेगा। कबीर भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। पशु बनेगा जब खाएंगे चिचड़, बैठन न मिलेगा कीचड़। नाम बजा कर लीचड़ के दाम लग गए हैं। तब भाई यो नाम है ना, यो बजना पड़ेगा। यो नाम तत्वदर्शी संत देगा और वो तत्वदर्शी संत ही बारह है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और वो भाई दनाना धाम पे बैठा है। कहीं कोई जाओ, सबके खुले दरबार हैं। जैसे ही भाई आपने आवश्यकता है ना भाई पाइप मोटर की, तब पाइप मोटर आपने फेंट देंदे हैं। ऐसे ही अपने उद्धार के लिए आप लोग वहाँ जाओगे तो जो कंडीशन है, जो बहुत आसान कंडीशन है, जो सभ्यता अपने पहले से चले आ रही है, भाई मांस, मिट्टी, दारू, नशा, ये ऐसे सामाजिक वे हैं नियम, ये तो आम आदमी निभा दे। ये हुक्का नशे माव है, ये छोड़ने हैं और भाई अपना उद्धार कराओ। यो वो भगवान है। इतना सुख हो जाएगा, कनेक्शन ले लोगे तो जिसकी कोई हद नहीं। हम सभी भक्तों के इतना सुख दे रखा है, आख हम हमारा थूक सूख जाएगा। गुरु जी की चर्चा करते करते बताते बताते, लेकिन उनकी
वे उनके लाभ गिनाए नहीं जहाँ इतने लाभ दे रखे मारता है। और फिर लास्ट में उद्धार करेंगे, इस आड़े भी सुखी और परलोक में भी सुखी। ईब गुरुजिया का उद्देश्य है कि भाई पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को सोने की चिड़िया बना दें। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। नशा मुक्त समाज, दहेज रहित शादियां, ये पूरे हिंदुस्तान में तो हैं, पूरे विश्व में लागू कर दी गुरुजिया ने। हमारे गुरुजिया के अनुयायी देश विदेशों में बहुत गणे हैं। आपके भारत जितने विदेशों में भी इतने भगत हैं, और वहाँ भी कोई 1 रुपया नहीं लेता, नहीं देता, कोई नशा नहीं करता। गरीब आदमी की गुरुजी मदद करते हैं। जैसे किसान और मजदूर को इस पृथ्वी पर गुरुजिया ने ऊपर उठाने का काम कराया है ना। हमारे बुजुर्ग बैठे आड़े, आज तक कोई बता दो, ये माशे जी भी बैठा, कितनी उम्र होली, बहुत ही नए भजन भी गाए होंगे। ऐसा कार्य इस कलयुग में, इतने पुण्य का काम आप सोचो भगवान ही कर सकता है, ना इंसान के बस का, मामूली सा भी नहीं है। कितने डेरे हैं कई सालों से, कितनी संस्थाएं हैं, कितने मंदिर मस्जिद हैं, कितने करोड़पति हैं। कोई थारे से हम आया, थारी कोई सुध ली, और परमात्मा ने सारे 94 नाम देने लग गए थे। खुद गुरुजी ने, हमारे दादा गुरुजी दौरे सन 1988 में नाम लिया था, और फिर दादा गुरुजी ने हाथ धर दिया कि बेटा तेरी सारे जग में पूजा होगी और मैं तेरे साथ रहूंगा। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आज भाई डूंडा ठा रखा है उस सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, पूरे विश्व में डूंडा ठा रखा है। और थारे लिए कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। 13 साल जेल में गए, 13 साल, 11.5 साल तो ईब लगातार, और 1.25 साल 21 महीने पहले रह गए, शर्फ जनता को समझाने के लिए। इतनी कुर्बानियां करी। ये जैसे देश आजाद करने के लिए भगत संघर्ष करी थी ना, न्यू मान ले उन पूरा वर्ल्ड आजाद करवाना है, पूरा वर्ल्ड इस काल के जाल से। तो देख लो गुरुजी की कितनी कुर्बानी। गुरुजी भगवान हैं। हमने तारीख पाया करते, जब हम देखा करते, गुरुजी देख उड़े 2 पुलिस इंगातर 2 इंगाने, मारे आख्या मासू आ जाते। और अब भगवान ने पकड़ रहे, और भगवान मारते न्यू करा करता, उड़े तो बेटा हौसला मत तोड़ना, ऐसे करा करते। हम समझ जाते हमारे गुरुजी के सारे ने, अगर दृढ़ रहना है, डूंडा ठाना है, गुरुजी का यो आदेश था। आज गुरुजी ने वो डूंडा ठा दिया है भाई। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सृष्टि करता है यो भाई को एक ये भाई के बहम रह जा, गोता मार रहा है। आम आदमी जितने जैसे रहता है और अपने आप को क्या कहेगा, मैं थारा भाई दास हूं, दास हूं। भगवान ही कह सकता है। इंसान में घमंड 1 सेकंड में आ जा, 1 सेकंड में, और हमारे को आगाह करता रहता है, कदे मेरे बालक पटड़ी पर तो उतर जा। 1 सेकंड में, पल पल में। अभी भी हमारे साथ हमारे भक्तों को तो पता है ना, ये सेवाएं काल होने नहीं दे। ये ना मानियो सबके साथ खड़े हैं हमारे भक्तों के, ना ये सेवा काल होने नहीं दे। यो वो भगवान है जो अपरंपार, असीमित पावर, अमित तौजा, ये वो भगवान है भाई। और इस दुनिया में किसा भाई तक फायदा ठाया जाता हो तो ठा सको हो। आपने देख भी लिया है, पूरे हर स्टेट में, हर गांव में देखो बाढ़ आई। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, यूपी, यानी कि सभी स्टेटों में गुरुजी ने एक बौड़े तय
आशीर्वाद दिया था जेल धाम से, भगत एक ते काग गए, क्योंकि उसके आशीर्वाद में पावर है, उसके में शब्द की शक्ति है। ऐसे नहीं चला जाता। जो भगवान होते हैं ना, उन्हें सृष्टि रच रखी है शब्द से, और इस शब्द से ही सब कुछ चलता है। उनके शब्द में पावर है। एक बार कह दे बेटा यो काम करना है, न्यू रूंग रूंग खड़े हो जाएंगे। और न्यू सोचा गुरु जी का बोल एक बार लकड़े नहीं मुंह में, तू तो पहले वो काम न कर द्या। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो भाई यो वो भगवान है, सभी को पूरी पृथ्वी पर चुग्गा पानी भी दे है, इनका निर्वाह भी करता है। ये टेम आ गया है, किताबें पढ़ा करो, उद्धार भी करवाओ। यो पानी तो थारा कति रूंगे में काट देंगे, हर गांव का काट देंगे, घूट घूट पानी काट दे भी गए। और देखो दादा लाई काम करा, वे भगवान ही कर सकते हैं। मोटर पाइप दे दिए, मोटर पाइप दे दिए तो और कितने तो लाओगे तो उन उल्टे ले जाएंगे। लेकिन भगवान ने न्यू बेराइए आ मेरे बच्चे हैं, बाढ़ आ जाएगी जब पानी काट लेंगे। और भाई जब बाढ़ सूखा हो गया तब सिंचाई में भी काम आओगा, दोनों काम हो गए। तब भाई ऐसे काम, आगे की सोच भगवान की उसका है, इंसान की नहीं हो सकती। और यो भगवान है, सभी को सहारा देता है, लेकर कीड़ी तक और हाथी तक ये सहारा देता है। भगवान बिना कुछ नहीं हो सकता। ये कितनी बड़ी सरकारें हैं, इनका भी काम हल्का करे हैं। भगवान है, ये सरकार भी भगवान की है। न्यूना मानियो, चाहे कहीं की भी सरकार आने का सहारा मांग लो, भगवान दे देगा। ये जैसे अपनी सरकार का काम हल्का करने लग रहे हैं, वह उन दौर बहुत काम है। लेकिन परमात्मा जो काम बच्चा हूं न भाई, परमात्मा ढूंढा ठा रहे हैं, गल गल अपने किसान मजदूर का गल गल उनकी सहायता करते हैं। तो भाई अंधे ना आख दे, कोडी न कहा देर मंगते न मार दे, यो भगवान है भाई। और ढूंढा ठा रखा है, पूरी पृथ्वी पर ठाओगा रहेगा इतना, वो इसकी मर्जी। कितने जीवों का, पूरे जीवों का मारे हिसाब तो उद्धार करने तैयार है। और कत्ती एक सेकंड ठाली नहीं, एक सेकंड पूरी दुनिया की चिंता में है। ऐसे भगवान भाई, दनाना धाम जाके देख लियो। तू रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुजियों का मान सम्मान कराया है भाई, पूरे मिनट को लगाऊंगा। हम तय दिल से गुरुजिया की तरफ से और अपने भक्तों की तरफ से पूरे गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और भाई रही ये प्रधान जी प्रार्थना ला रहे थे भाई, दनाने धाम पे सतगुरुदेव हैं, कोई भी जाओ और भाई अपनी प्रार्थना लाओ। जैसे ही वे पास कर देंगे भाई, मारे को तो वे आदेश देंगे, हम तुरंत ही उस काम पर खड़े मिलाएंगे। सारी टीम, उनके आदेश का इंतजार है। आप लोग प्रार्थना वहाँ जाके लाओ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। हाँ, एक बात और रहेगी भाई, जो हमारे लिए आदेश साहब के लिए निवेदन है भाई, जो ये भूमिगत पाइप कर देंगे ना, 5 पॉइंट है। पहले पाइप तो यहाँ ईब उपलब्ध करा दिए हैं, मोटर जब ये भूमिगत कर देंगे सारे किसान, फिर सर्वे के आदेश होंगे, आप हमको बताओगे, हम गुरुजी चरणाम बतावांगे, फिर गुरुजी आदेश देंगे, हम सर्वे करके फिर गुरुजी के आदेश से वे मोटर दी जाएंगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सच साई। कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत किसानों के लिए काफ़ी खुशी की बात है जी, क्यों अभी तक किसी संत ने ऐसा नहीं किया जैसा इन्होंने किया है, और जिसमें कोई भी किसान से कोई शुल्क भी नहीं लिया है, निःशुल्क सेवा की है। और लगभग ये लगाओ कि हमारा तो 2-2.5 हज़ार एकड़ ज़मीन स्वयं से भरी हुई है, जल भराव हुआ पड़ा है, और इससे निजात मिल जाएगी इस किसान के लिए, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। तो कितने साल पुरानी ये जो समस्या है, ये कितने सालों से बनी चली आ रही है? ये करीब 20-25 सालों से। हाँ जी।
इस प्रकार का निवारण क्या कभी पहले कोई करने नहीं आया क्या, जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज है? नहीं नहीं, किसी भी संत ने ऐसा नहीं किया। कई बार जो है सरकार के दरबार में पहुंचे, उन्होंने थोड़ी बहुत राहत दी थी, लेकिन इतनी बड़ी समस्या को दूर किसी ने नहीं किया जितना संत रामपाल जी ने सोचा है किसानों के बारे में। आज तक किसी संत ने नहीं किया। तो आज के समय में किसान जो है और गरीब लोग, बल्कि पूरा समाज में कहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहता है। आप कितना सहमत है इस बात से? नहीं, देखो, जो गरीब किसानों के लिए उनको अन्न का इंतजाम कर रहा है, पेट भरने का काम कर रहा है, तो वो भगवान से कम कैसे हो सकते हैं? जो गरीब आदमी का पेट पालन कर रहा है तो वो भगवान का ही रूप है। हाँ, तो ये सत्य बात है। तो आज गांव के लोगों के क्या विचार हैं, किस प्रकार की खुशियां मनाई जा रही है आज? गांव के लोगों का यही विचार है कि संत रामपाल जैसा संत कोई है ही नहीं आज तक। बढ़िया संत हैं जो गरीब जनता के बारे में इतना सोच रहा है और उनके जो है पेट के लिए अन्न प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बड़ा संत और कौन हो सकता है? वो तो भगवान का ही स्वरूप है। तो क्या आपने इतिहास में कभी इतनी बड़ी मदद होते हुए देखा है पहले? नहीं, कभी नहीं देखा। इतनी बड़ी मदद कभी किसी ने नहीं की। तो आज पूरे गांव की ओर से और अपनी ओर से किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्वितीय मुहिम का? इनका तो किन शब्दों में वर्णन करें, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये तो ये समझो कि एक साक्षात परमात्मा का रूप लेकर आए हैं इस धरती पर, तो परमेश्वर के रूप में इसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद सर। कैसी खुशी है? गांव में बहुत ही अच्छी एक लहर आई है और गुरुजी के प्रति भी उनके लिए बहुत सम्मान है। सारे गांव वासियों की तरफ से बहुत बहुत इन्होंने गुरुजी का शुक्रगुजार हुए हैं कि इतनी बड़ी सेवा 24 घंटे से पहले पहुंचा दी है, जो कि गांव कई सालों से परेशान थे ये, और जिनमें पानी भरा रहता था हर समय, और आज अब उनकी बिजाई भी हो जाएगी, पानी भी निकल जाएगा। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी दया है इन गांव वालों पर, और आगे चल के और भी कई गांवों में गुरुजी ने सेवाएं भेजी हैं, तो पूरे एरिया में इसमें खुशी की लहर है गुरुजी के प्रति। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कारण है पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? भीमराव जी। ये बताइए, आज यहाँ पर इतनी बड़ी खुशी का मौका किसने दिया और क्या खुशी का मौका हो गया आज जो ये लड्डू बट रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं? ये संत रामपाल जी भगवान जी की खुशी में यहाँ पाइप जो दिए उसमें बटाए जा रहे हैं लड्डू जी। हाँ जी। तो संत रामपाल जी भगवान कह रहे हैं आप, भगवान शब्द कैसे आ रहा है? भगवान ये इसलिए आ रहा है कि जो किसी की कमी को पूरा कर दे वो भगवान है उसके लिए। तो यहाँ पानी की समस्या 25-30 साल से थी, काफ़ी ज़मीन है लोगों पे, पर ये बिना उसके जो पानी निकासी के ये फसल ही नहीं बोई जा रही थी, भूखे मरने की नौबत आ रही थी। आज सब खुशहाल हो जाएंगे, आगे पानी निकसेगा, पैदावारी होगी, सब खुशहाल हो जाएंगे। तो आज कैसे खुशियाँ मना रहा है किसान? संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे आज निवारण किया है? कितनी पुरानी समस्या थी पहले तो ये बताइए। ये 25-30 साल हो गए जी। हाँ, 2,500-3 हज़ार एकड़ जमीन है, थोड़ी बहुत नहीं है। अच्छा। बहुत बड़ा रकबा। 2,500-3 हज़ार एकड़ जमीन का निवारण आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल जी। आज उन्होंने पूरा वो कर दिया, पाइप पहुंचा के। अब ये हमारे किसान भाई हैं, ये अब लाइन गाड़ेंगे और बाद में मोटर आ जाएगी। गांव वाले क्या कह रहे हैं, आज मौज कर दी क्या पूरी? बिल्कुल जी, मौज कर दी। भगवान है, पूरी तरह मौज कर दी संत रामपाल जी भगवान ने। तो देखिए दर्शकों, मंडकोला गांव की तो मौज संत रामपाल जी महाराज जी ने आज कर दी है। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके विचार आप सुन रहे हैं, और भी निरंतर हम आपको अपडेट्स दिखा रहे हैं और भी बात करते हैं गांव के लोगों से। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र दास। विजेंद्र दास जी, ये बताइए आज जो सेवा यहाँ पर चल रही है, गाँव के लोग कितनी खुशियाँ मनाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बहुत खुशी मना रहे हैं मालिक जी, बहुत खुशी मना रहे हैं जी जी जी। हाँ, गांव में पाप आएंगे, पानी खत्म हो जाएगा और खेती की जो निकल जाएगी और वहाँ फसल हो जाएगी जी। तो ये जो आशा है जो इतने सालों से डूबी हुई थी पानी के अंदर, आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने उस निराशा से निकाल लिया और आशा में उसको तब्दील कर दिया, तो गांव के लोगों के विचार कैसे? आज गांव के लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं कि परमात्मा ही कर सकता है, आम आदमी का काम नहीं है ये। ये परमात्मा आए हुए हैं, हमारी आंखों में पर्दा डाल रखे हैं लोगों ने। ये परमात्मा सब कुछ बहुत भला करेगा जी। यानी आज पूरा समय बदल के रख दिया है, पूरा समय बदल कर रख दिया है जी। अच्छा जी, बढ़िया काम करें बेचारे किसान के नहीं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज पूरे किसान लोग क्या कह रहे हैं? खुशी मना रहे हैं। अच्छा, बहुत भारी। दिवाली मन रही है क्या आज एक तरह से? बिल्कुल दिवाली मन रही है। अच्छा, हाँ।
तो किसने दिया ये मौका? ये रामपाल ने दिए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने। हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया करे हो। जी जी या तो आगे किसान का होगा भाई, अन्नदाता जब नाच देने दे रहे होते या तो बड़ो कम का है। जी जी जी। आज तो किसानों ने डीजे बजा के और पूरा जोरों शोरों से रमला ठमला दिखाते हुए पूरा स्वागत किया है। पूरा स्वागत किया है जी। डीजे के साथ, ट्रैक्टरों के साथ। जी भाई किसान यही कर सके। जी 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 रामपाल गुरु ने खूब बढ़िया काम करे हो और कर रो है और कर तो ही रहे। जी जी जी। हम तो ये कहें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कुछ किसान यहाँ पर भगवान कह रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी को। भाई भगवान ये जो अन्नदाता नाच दे रहे हो जी। या तो बड़े भगवान का होगो। अच्छा, भगवान कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो आज किस प्रकार से पूरे गांव के लोग कैसे धन्यवाद कर रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी? धन्यवाद कर रहे हैं, औरत भी और वीरवानी भी और मर्द भी धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा। ये भाई गुरु बहुत बढ़िया आदमी है। जी जी जी। भाई जब सरकार या कौम में नहीं कर रही जी। और यू कर रहे हो तो या तो बढ़ के का होगो। जी जी जी। हमारे नहीं हो तो भगवान है। हाँ जी हाँ जी। भाई हमारे यहाँ 5 एकड़ जमीन गड़ी पड़ी है जी जी जी। जो किसानन के वालकन का नाज भी न हो, सरकार ने आज तक करे हुआ है। यानी किसान की ये हालत आ चुकी है कि उसको खुद से अनाज खरीद के खाना पड़ रहा है। हाँ, खुद खरीद के कई साल से परिवार बहुत तूरा भी और नाज भी खरीद के खा रहे हैं। जी। तो उस स्थिति से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाला है आपको। बहुत बढ़िया निकाले हुआ है। जी जी जी। मतलब इतने बुरी वहाँ में थे निकाल रहे हो, दलदल में थे, एक बहुत बड़ी भाई भगवान है वो तो फिर। जी जी जी। भगवान ही ऐसे काम कर सकते हैं। भगवान ही कर रहे हो जो अन्नदाता नाज दे रहे हो। तो ये देखो कल वहाँ पे प्रार्थना पहुंची है और आज आपके उठने से पहले पाइप पहुंच गए। तो क्या लगता है कि चमत्कार है या कोई साधारण व्यक्ति कर रहा है या भगवान कर रहा है ये काम? वो ईश्वर के बराबर है जो अन्नदाता नाज दे रहा है। जी जी जी। कल गए आज पैप आगे सो भाई। जी। तो अगर आज संत रामपाल जी महाराज हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं आपको तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे धन्यवाद करेंगे? हम तो वहाँ के हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे। तो दर्शकों अभी आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज गांव मंडकोला जिला पलवल को राहत सामग्री जो है, बाढ़ राहत की सामग्री आशीर्वाद रूप में मिल चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक तरह से पहाड़ मैं कहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा ये सॉल्यूशन का और यहाँ पर गाड़ियों में भर भर के जो पाइप आया है, सिर्फ एक गाड़ी नहीं ऐसी 10 से 20 गाड़ियाँ और हैं जिसमें इस प्रकार से बाढ़ राहत की सामग्री भर के आई हुई है दर्शकों, जिसकी लाइव कवरेज हमने आपको दिखाई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद कितना विहंगम रूप ले चुका है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज गरीब किसान और हर एक गरीब तबके के लोगों की यहाँ पर मदद बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही है दर्शकों। और जो ये काफिला है, जो ये मदद का, जो ये राहत का काफिला है, वो गांव से गांव, शहर से शहर, पूरे विश्व में आज चलता चला जा रहा है। और बहुत ही बड़ी मुहिम आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बन चुकी है, जिसकी सराहना आज पूरी गांव के लोगों ने की। आपने सुना किस प्रकार आज किसानों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज किसानों के भगवान बन चुके हैं, सच्चे हितैषी बन चुके हैं। हम भी आपको इस प्रकार की जब कवरेज दिखाने आते हैं तो खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं दर्शकों कि इस प्रकार के सेवा कार्य का छोटा सा हिस्सा हम भी बन पा रहे हैं और आपको दिखा पाते हैं कि एक सच्चे संत की जो सच्ची भावना होती है वो किस प्रकार पूरे देश को कायाकल्प कर सकती है, कलयुग में सतयुग का आगाज कर सकती है। दर्शकों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।